हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 1 एनसीईआरटी रिव्यू में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, और इसमें हम तक पढ़ चुके थे बच्चों मैटर के बारे में, इंटरकन्वर्सन स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो चलिए बच्चों, आज नया टॉपिक शुरू करते हैं और देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के चैप्टर में आपके लिए क्या खास है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बच्चों। तो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इवेपोरेशन। ठीक है बच्चों, तो इवेपोरेशन बेसिकली आप एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं कि जब हम देखें कि लिक्विड सीधे के सीधे गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में हो जाए, ठीक है, विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो उसे हम फिनोमेनन को क्या कह देते हैं बच्चों? उसे हम इवेपोरेशन कह देते हैं। और ये फेनोमेनन कई बार देखते हैं दिन में, जैसे कि अगर मान लीजिए आपने अपने गीले कपड़े ड्राई होने के लिए रखे, तो ड्राई होते समय क्या होते हैं, वो सूखते समय बिना बॉयल हुए पानी के, बिना बॉयल हुए ही वो सारे पानी को वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब बात आती है समझने की कि ऐसा होता क्यों है। तो वी नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूव एंड आर नेवर एट रेस्ट एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है बच्चों। यहाँ पे हो क्या रहा है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो स्मॉल पार्टिकल्स, उसमें काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सॉलिड, और जैसे ही उन्हें टेम्परेचर मिलता है तो वो और तेज़ी के साथ अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करते हुए कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं बच्चों वेपर स्टेट में। तो दिस फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। फिर बात आती है बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। तो इसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी में क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में आपको पानी लेना है 5 ml, उसे एक विंडो के पास रखनी है, फैन के नीचे रखनी है। फिर उसके बाद ऐसा ही एक 5 ml पानी लेकर के आपको चाइना डिश में विंडो के पास रखना, फैन के पास रखना, और इस तरह के 2 सेट बना करके सेम ऐसी, यानी टेस्ट ट्यूब के और चाइना डिश के 2 सेट बना करके आपको रखने हैं किसके अंदर, कबर्ड के अंदर। तो जब आप इन्हें रखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि रूम टेम्परेचर पे आप अलग अलग तरीके से इनमें इवेपोरेशन हो रहा है और अलग अलग टाइम पे हो रहा है। सेम कंडीशन अगर आप नोट करेंगे कब, रेनी डे में, तो भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, या फिर आप अगर विंटर में देखेंगे तो भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस एक्टिविटी से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इवेपोरेशन के हमें समझ में आते हैं, जैसे कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस व्हेन, पहला है एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया अगर इंक्रीज हो जाए, यानी कि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल व्हाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम, यानी कि जब हम क्लोथ्स को सुखाते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें फैला देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो जल्दी सूख जाए बच्चों। फिर क्या है बच्चों, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट थ्रू एनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर स्टेट, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने से भी ये फिनोमेनन तेजी से होगा बच्चों। फिर क्या है बच्चों, फिर है आपका डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर at a given temperature. If the amount of water vapor is already high, the rate of evaporation decreases. And the last one is the increase in wind speed. If it is common observation that clouds dry faster in windy day, with the increase in speed the particles of water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding. यानी अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए, और आपकी ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाए, या फिर विंड स्पीड इंक्रीज हो जाए, यानी ये अगर चीज़ें हो रही हैं इंक्रीज और डिक्रीज बेस्ड ऑन अबव ऑब्जर्वेशन, तो हम कह सकते हैं कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट कर रही हैं। फिर आता है फिनोमिनन। अब देखते हैं बच्चों, हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो एक चीज़ समझ लीजिए बच्चों, समझने वाली बात यह है कि जब लिक्विड कुछ एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है अपने अंदर, तो उसके जो पार्टिकल्स है उसमें काइनेटिक एनर्जी का गेन होता है, और फिर हमें इवेपोरेशन का फिनोमेनन देखने को मिलता है।
अब क्योंकि एनर्जी लॉस हो रही है उस एरिया से जहाँ पे क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है, तो वहाँ पे जब एनर्जी लॉस होगी तो हमें सराउंडिंग में कूलिंग का इफेक्ट देखने को मिलेगा बच्चों। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने क्या किया बच्चों, हमने कुछ एसीटोन अपने हाथ में लिया, तो वहाँ पे क्या हुआ, उनके उसके पार्टिकल्स ने कुछ एनर्जी गेन की और हमारे जो पाम है यानी कि हाथ है उस पर हमें ठंडक महसूस हुई। एक और एग्जांपल आपने दिया, कॉमनली देखा होगा बच्चों, कि जब हॉट सनी डे होता है, जो लोग हैं रात के समय सोने से पहले छत पर पानी डालते हैं, उससे क्या होता है, उस पर जो ओपन ग्राउंड है या छत है वहाँ पे जो लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो होती है और वाटर क्या करता है, कूल कर देता है हॉट सरफेस को बच्चों। ठीक है बच्चों, इससे हमें क्या मिलता है कि इवेपोरेशन कूलिंग करती है बच्चों। अब कुछ बेसिक फिनोमिनन्स भी है, जैसे कि वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। तो कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं बच्चों, जो हमारा मैकेनिज्म है पूरा पूरा किसको, बॉडी को कूल रखने का, उसमें हेल्प करते हैं। कैसे, द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। यानी कि उसके अंदर जब बहाव रेगुलेट होती रहेगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी गेन करेगी, जो हमारा पसीना आ रहा है उसमें लिक्विड में। तो यहाँ पे क्या होगा, द लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द बॉडी leaving the body cool. Cotton being a good absorber of water help in absorbing the sweat, exposing it to the atmosphere for easy evaporation बच्चों। ये ऐसा इसलिए हो रहा है। फिर सेकंड वन क्या आता है बच्चों, why does we see water droplets on the outer surface of glass containing ice cold water। तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि आइस कोल्ड वाटर जब हम रखते हैं उसे, तो वहाँ पे जो प्रेजेंट होती है वेपर, वो क्या होती है, उसके कांटेक्ट में आकर के ठंडी होना शुरू हो जाती है और एनर्जी लूज करने लगती है, तो गैस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड स्टेट में। तो इसलिए वाटर ड्रॉपलेट्स हमको को देखने को मिलती है बच्चों। अच्छा, अब इसके अलावा दो चीज़ एक्स्ट्रा दी हुई हैं आपके इसमें, वो क्या है कि कुछ साइंटिस्ट ने 3 स्टेट्स के अलावा 2 स्टेट और फाइंड आउट की थी। एक है प्लाज्मा, दूसरी है बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा सीधी भाषा में एक सुपर एनर्जेटिक सुपर एक्साइटेड पार्टिकल स्टेट है जिसमें आयनाइज्ड गैस हमें देखने को मिलती है, जो कि हम यूज़ करते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब्स और नियॉन साइन बल्ब्स में। अब इसमें एक चीज़ समझ लीजिए, जितना चार्ज पार्टिकल होगा और जैसी गैस होगी उसी तरह का ग्लो हमें देखने को मिलेगा उस गैस का। ये तो बात होगी आपकी प्लाज्मा कैसे क्रिएट हो रही है, हाई टेम्परेचर पे ड्यू टू गैसेस क्रिएट हो रही है। बोस आइंस्टाइन कंसंट्रेट जो है वो इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, और जिन्होंने कैलकुलेशन की थी 5th स्टेट ऑफ मैटर बिल्डिंग के लिए, और अल्बर्ट आइंस्टाइन की प्रेडिक्शन से एक चीज़ जो नहीं बनी वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसमें क्या होता है, लो डेंसिटी पे कूलिंग होती है गैस की, बहुत लो डेंसिटी पे, तब जाकर के ये कंडेंसेट बनती है। इसके बारे में ये चीज़ें आपको बताई गई हैं, बेसिक चीज़ें। तो ये 2 स्टेट और है, ये आपके वैसे एग्जाम वगैरह में नहीं आने वाली है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, और आज की क्लास भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।